सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। हम ऐसी जानकारी लेके आए हैं कि आपका हृदय गदगद हो जाएगा ये बात सुन के। और जो भी साधक हैं, उपासक हैं, उनके लिए उनका उत्साहवर्धन होगा। निश्चित ही आप बहुत ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से सुने। देखिए, जो भी साधक होते हैं वो साधना करते हैं तो शुरुआत में मनोवांछित फल की अभिलाषा से ही वो साधना करते हैं और फल प्राप्ति में कभी कभी विलम्ब हो जाता है। हम निराश हो जाते हैं और इष्ट देव छोड़ देते। देखिए, एक बात आप गौर करके सुनना, भगवान भक्त को कभी कभी इसलिए बहुत विलम्ब से देते हैं कि अगर वो मान लिया वो आपको प्रचुर मात्रा में धन दे दें या आप जो भी सामर्थ्य मांग रहे हैं वो आपको दे दें और आपकी इंद्रियां तो कंट्रोल में है नहीं, आपके अंदर अभी ये भावना तो नहीं आई सबको सुख देने की, सबकी सेवा करने की, तो क्या होगा? आप अपनी इंद्रियों से भगवान की दी हुई सामग्री का भोग करने लगेंगे। निश्चित मानिए आप दुर्गति में आ जाएंगे, धीरे धीरे पापाचरण में उतर जाएंगे, क्योंकि ये मन और इंद्रियां आपको पापाचरण में भी उतार देंगे। निश्चित मानिए। देखिए, पात्र जब तक नहीं है, अधिकारी नहीं है, तभी तक भगवान विलंब रखते हैं। किसी किसी को ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये होता है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है। कभी कभी प्रभु देर कर देते हैं। कभी आप घबराए नहीं, धैर्यपूर्वक भगवान की उपासना करते रहें। वो आपको पवित्र बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे, आपको सभी सद्गुणों से संपन्न कर देंगे और अपनी पूरी सामर्थ्य भक्त के अंदर भगवान उड़ेल देते हैं। ये बात आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, छोटे बच्चे को अगर आप प्रचुर मात्रा में उसके खाने की सामग्री, मिठाई आदि दे दें तो आप देखना वो खाता ही चले जाएगा, उसे अपने स्वास्थ्य की तो चिंता होती नहीं, वो सिर्फ मन और जीव के अनुकूल ही कार्य करता है और उसे नुकसान हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही अरे वो भगवान है, वो जगत पिता है, वो सब जानते हैं कि इस जीव को क्या देने से इसका नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, और हम ये नहीं जानते। हम अपनी कामना में कभी कभी इतने अंधे हो जाते हैं कि हम बहुत ज़बरदस्ती करते हैं और भगवान देना नहीं चाहते, अभी देना नहीं चाहते, कुछ विलम्ब करके वो देंगे, लेकिन हम व्याकुल रहते हैं क्योंकि कामना में हम अपने विवेक का ध्यान नहीं रखते। जैसे आप समझे, छोटा बच्चा जिद करता है लेकिन वो चीज़ उसे हानि कर रही है, लेकिन वो जिद करता है, मैया बाप उसे देना नहीं चाहते लेकिन वो रो रो के जिद करता रहता है। यही बात भगवान के विषय में लागू होती है। आप धैर्यपूर्वक ये बात सुने। और एक बात आप गौर करने की है, जब साधक के अंदर विश्वास की कमी होती है तब भी कभी कभी उसकी फल की पूर्ति नहीं होती। विश्वास की कमी कैसे कहें? देखिए, हमने बहुत लोगों को देखा है कि उनके अंदर इतना ज़्यादा विश्वास होता है, वो बहुत कम ही माला करते हैं, बहुत कम ही साधना करते हैं, उनका काम बन जाता है। बहुत लोगों के अंदर महिमा नहीं आई है। अभी मैं साधना जो बता रहा हूँ आपको, नाम जप की, क्या महिमा आपके अंदर प्रकाशित हो गई? अगर प्रकाशित हो गई तो आप एक सेकेंड के लिए भी छोड़ नहीं पाएंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास से क्या क्या कार्य नहीं होते। संसार में ही अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको कोई औषधि लाभ नहीं देगी, हानि कर देगी आपका, क्योंकि आपका औषधि पे विश्वास ही नहीं है। और विश्वास अगर आपका है तो भले औषधि इतनी अच्छी नहीं है, वो आपको पूर्ण स्वस्थ कर देगी। विश्वास से क्या होता है? हमारे अंदर एक ऊर्जा का वर्धन हो जाता है, वो ऊर्जा बिल्कुल ठीक कार्य करने लगती है। जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जिसे आध्यात्मिक बल कहते हैं, वो विश्वास से ही बढ़ता है। और विश्वास कैसे आए? अब सुनना, विश्वास आता है केवल श्रवण से।
जब तक हम महिमा नहीं सुनेंगे तब तक विश्वास नहीं आएगा। आप श्रवण भी करें और वो क्रिया भी करें। जिसके लिए विश्वास के लिए कहा जा रहा है वो क्रिया भी आपको करनी है, क्योंकि उसमें जो अनुभव होंगे वो विश्वास आपको दिलाएंगे। और श्रवण फिर देखना, देखो विश्वास से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। हमारा दूसरा कारण ये भी रहता है कि विश्वास नहीं तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। और एक बात सुने, ये जो मन है ये आप देखना, जब आप भक्ति में चलते हैं तो मन आपसे कुछ गलत क्रियाएं कराता रहता है, जिससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। जो आध्यात्मिक ऊर्जा आप तैयार करते हैं वो मन गंदी चीज़ों में लगा के उनका फल नष्ट करता रहता है, इंद्रियां नष्ट करती रहती। इस चीज़ को भी बहुत गौर से सुनना है। देखिए मन बहुत शैतान होता है, मेरी बात मानिए। इसे कष्ट इसलिए होता है कि नाम जप से इसकी भोग वासना मरेगी और इसे शुद्ध आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन ये वो आनंद का भी इसे ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल अछूता है। तो उस आनंद के बारे में ये क्या जाने, ये सिर्फ संसार के भोगों को जानता है। जो चीज़ इसने खाई पी हैं, स्पर्श की हैं, सूंघी हैं, वो चीज़ें ये जानता है। ये वो आध्यात्मिक जो शक्ति है, जो आध्यात्मिक आनंद है, जो कभी जाता नहीं है, अखंड है, ये एक बार आ जाए उसे ये मन नहीं जानता, तभी ये विघ्न करता है। ये आप जो भी भजन करते हैं ये धीरे धीरे भजन को नष्ट करवाता रहता है आपके ही द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से। देखिए आप पशुओं में देखना, उनमें एक एक इंद्री ही ज़्यादा प्रबल होती है और वही इंद्री उनका शरीर तक नष्ट करा देती है। आप देखना सड़क पे सबसे ज़्यादा कुत्तों का एक्सीडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जीभ बहुत प्रबल होती है और वो जीभ ही उनका एक्सीडेंट करा देती है, शरीर तक नष्ट करा देती हैं इंद्रियां। पतंगे को देखिए, उसके अंदर दृष्टि की प्रबल होती इंद्री, रूप। जैसे उन्होंने लाइट देखी, प्रकाश देखा, अग्नि देखी, वो चले जाएंगे, जर के भले मर जाएं लेकिन वो घुस जाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि एक इंद्री ही उनको नष्ट कर देती है। और हमारे अंदर तो इतनी इंद्रियां हैं और ये संसार में एकदम बिल्कुल चिपकी हुई हैं, इन्हें बहुत आनंद आता है सांसारिक चीज़ों में, तो ये हमारे भजन का प्रभाव नष्ट करती रहती हैं। बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, इसीलिए हमारा भजन का प्रभाव भी नष्ट होता रहता है। आध्यात्मिक बल की ऊर्जा जो है वो इकट्ठी नहीं हो पाती है। ये बात आप साधकों के लिए विशेष करके है। आप इन बातों को गौर से सुने, अपने जीवन में उतारें बहुत जल्दी। अरे जिन भगवान की हम उपासना कर रहे हैं वो तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, वो आपको देंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो। उनको देने में कोई ये थोड़ी ना है कि वो कहीं से उठा के आपको देंगे या उन्हें बनाने में कोई मतलब श्रम करना पड़ता है। नहीं, वो सिर्फ संकल्प से ही बनाते हैं, वो नई चीज़ बना देते। वो संकल्प करेंगे और वो नई वस्तु बन जाएगी आपके लिए। विश्वास करिए, भगवान ने पूरी सृष्टि को मात्र संकल्प से ही रचना कर दी, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। इसीलिए तो वो प्रभु हैं, इसीलिए तो वो अंतर्यामी हैं। और आप जिनकी भी उपासना करने में सबकी बात कर रहा हूँ, वो शक्तियाँ सब एक ही हैं, कार्य क्षेत्र सबके अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं। भेदभाव मैं करना ना पसंद करता हूँ और मैं भी कई शक्तियों की उपासना कर चुका हूँ। मैं भेदभाव मेरे समझ में नहीं आता। आप जिस भी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, जिसे भी अपना चित्त जोड़ें, जिसको भी अपना दिल दिए हुए हैं, उनको छोड़े ना, उनसे प्रेम करें, उन्हीं की उपासना में आगे बढ़ें। जो मैं बात बता रहा हूँ ये बात सब पे लागू होती है। आपके इष्ट देव हो सकता है आपको विलम्ब करें, आप निराश बिल्कुल मत होना। आप उनका नाम, उनका मंत्र पकड़े रहना, रगड़ते रहना, इसी से सब आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा आपका जीवन। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही बैठें। मेरी बातों पर गौर करना। तो इष्ट देवता आपके जो भी हैं वो सब कुछ देने में सामर्थ्य रखते हैं और देते भी हैं। कभी कभी हो सकता है विलम्ब हो जाए, लेकिन आप उनको न छोड़ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ये भी देखते हैं कि देखें इसके अंदर कामना के लेके ज़्यादा प्रेम है या मुझसे ज़्यादा प्रेम है, तब भी विलम्ब करेंगे। कामना के प्रति ज़्यादा प्रेम होगा तो आप उनको छोड़ देंगे, दूसरे इष्ट को पकड़ेंगे। ये भी बात वो चेक करते हैं। अगर देखते हैं कि अगर मुझसे प्रेम करता है तो धैर्य रखेगा,
मुझसे ही चाहेगा। फिर वो एक बार अगर आपका उनसे बंधन बन गया, उन्होंने देख लिया कि हाँ ये मुझे ही चाहता है, देखो मैंने इसका ये काम पूरा नहीं किया फिर भी ये मुझको पूज रहा है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो वो छप्पड़ फाड़ के देखें, वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते। सब कुछ तो उनके हाथ में है, हमारा जीवन भी उनके हाथ में है, हमारा इंद्रिया मन बुद्धि सब उनके हाथ में है। तो उनका नाम जप करें, प्रार्थना करें, सबको वो कंट्रोल में करेंगे। आपको छोड़ना नहीं है, सत्य पर चलना है, सही आचरण करना है और भजन करना है, डट के करना है भजन, खूब करो जितना अभ्यास कर सको। देखिए चमत्कार होते हैं कि नहीं। बोलो जय जय श्री राधे।